अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना कहाँ पर सुन्नत है? अगर हमें ये मालूम नहीं होगा तो नमाज में कुछ ख़राबी आ सकती है। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि नमाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना कहाँ पर सुन्नत है और कहाँ पर सुन्नत नहीं है। आइए हम जानते हैं। 5 मौक़े ऐसे हैं कि जहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी और नहीं पढ़ी जाएगी। आप उन 5 मौक़ों को गौर से सुनें। नंबर 1, हर नमाज की पहली रकात में, चाहे आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हो, चाहे आप सुन्नत या नफिल या वाजिब कोई भी नमाज आप पढ़ रहे हो, तो हर नमाज की पहली रकात में सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका इसको मुकम्मल पढ़ने के बाद सूरह फातिहा से पहले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह इन दोनों का पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। पहली रकात में सूरह फातिहा से पहले और सना के बाद औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसी तरह से दूसरी रकात में, तीसरी रकात में या चौथी रकात में अल्हम्दु से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। इसी तरह से जब आपने अल्हम्दु शरीफ को मुकम्मल पढ़ लिया तो अल्हम्दु के मुकम्मल पढ़ने के बाद अगर आप सूरत को मिला रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप सूरत के शुरू से पढ़ रहे हैं अलम तरा कैफ़ा या इसी तरह से लिइलाफ़ि क़ुरैश या अरअयतल लज़ी या इन्ना अतैनाकल कौसर, तो अगर आप सूरत के शुरू से पढ़ रहे हैं तो अब बिस्मिल्लाह का पढ़ना ये मुस्तहब है, सुन्नत नहीं है बल्कि मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब पढ़ेंगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं। और अगर आप सूरत के शुरू में से नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि कुरान के हिस्से में से कहीं से भी पढ़ लेते हैं तो अब आप बिस्मिल्लाह का पढ़ना वहाँ पर मुस्तहब नहीं है। और अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह का पढ़ना ये मुस्तहब अमल है। इसी तरह से जब आप अत्तहियात में बैठेंगे तो अत्तहियात में अगर आप अत्तहियात में बैठने के बाद बिस्मिल्लाह खाली पढ़ रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, इस तरह से, तो ये पढ़ना बिस्मिल्लाह का पढ़ना अत्तहियात से पहले ये मकरूह तंज़ीही है। मकरूह तंज़ीही का मतलब होता है कि नमाज ख़राब तो नहीं होती लेकिन कराहत पैदा हो जाती है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ना पढ़ें तो बेहतर है। इसी तरह से अगर आप वितर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वितर की नमाज में दुआए क़ुनूत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये भी एक बेहतर अमल नहीं है। तो पता ये चला कि बिस्मिल्लाह कहाँ पढ़ी जाएगी? किसी भी नमाज की पहली रकात में अल्हम्दु से पहले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसी तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी रकात में अल्हम्दु से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये भी सुन्नत है। और अगर आप अल्हम्दु के बाद में बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं तो फिर जो है ये अगर आप सूरत के शुरू से पढ़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। और अगर आप कुरान के किसी भी हिस्से से बीच में से पढ़ रहे हैं तो फिर ये भी बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब नहीं है। और अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ना मुस्तहब है ना सुन्नत है बल्कि मकरूह तंज़ीही है। इसी तरह से क़ुनूत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ना मुस्तहब है ना सुन्नत है बल्कि ये मकरूह है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप दुआए क़ुनूत से पहले भी बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। तो ये चंद मौक़े हैं बिस्मिल्लाह पढ़ने और ना पढ़ने के। अगर आपके जहन में कोई मसला है नमाज के ताल्लुक़ से तो आप हमसे मालूम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।